Hello everyone, this is Abhishek Mishra, and today we discuss about some kind of joints, and also we discuss about if and else statement. Basically we discuss about case statement in SQL, right? Okay. और उससे पहले हम लोग जॉइंट ऑपरेशंस को आज डिस्कस करने वाले हैं, एंड दिस इज डे 4 इन पाइथन यूट्यूब सीरीज. सो सीक्वल में ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं? बेसिकली ज्वाइंट बहुत सारे होते हैं सीक्वल में, बट जनरली हम लोग ये चार टाइप के ही ज्वाइंट्स यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज इनर ज्वाइंट, देन वी हैव फुल ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, एंड द लास्ट वन इज राइट ज्वाइंट. इसके अलावा भी बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे कि आपका सेल्फ ज्वाइंट हो गया, क्रॉस ज्वाइंट हो गया. तो यस, हमारे पास बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं सीक्वल में, बट जनरली हम लोग ये वी यूज ओनली दोज फोर टाइप ऑफ ज्वाइंट्स, राइट? ओके. सो इनर जॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. तो इनर जॉइंट्स में यहाँ पे आप लोग देखोगे हमारे पास दो टाइप की टेबल्स हैं, टेबल राइट एंड टेबल लेफ्ट. एक ये लेफ्ट टेबल हो गई एंड दिस इज माय राइट टेबल. इनर जॉइंट में क्या होता है? अब जॉइंट्स हम तभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन वी हैव अ कॉमन टेबल. सॉरी, कॉमन टेबल में लाइक दोनों टेबल्स में हमारे पास में एक प्राइमरी की दोनों में कॉमन है. एक कॉलम ऐसा है जो प्राइमरी की है. प्राइमरी की मींस जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, या फिर आईडी कॉलम हो गया, या फिर आधार नंबर हो गया. तो ये हमारी प्राइमरी कीज होती है. मतलब आप इनको कह सकते हो दोज आर माई यूनिक कीज, राइट? ओके. सो दो दैट इज ऑल अबाउट माई इनर जॉइंट. अब इनर जॉइंट में हम क्या करते हैं? हमारे पास दो टेबल्स हैं, लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल. तो इनर जॉइंट में हमें सिर्फ और सिर्फ वो डेटा मिलता है जो लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों में अवेलेबल हो. इट मीन्स कि अगर आईडी ए और अगर आईडी ए इज अवेलेबल इन लेफ्ट टेबल एंड आईडी ए इज ऑल्सो अवेलेबल इन राइट टेबल, देन ओनली वी विल गेट द डेटा, राइट? एंड जॉइंट लगाते क्यों है? लेट्स सपोज हमारे पास कुछ डेटा हमें राइट टेबल से लेना है, कुछ डेटा हमें लेफ्ट टेबल से लेना है. दैट टाइम वी कैन यूज दोज काइंड ऑफ जॉइंट्स. लेट्स सपोज हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स है, और मुझे स्टूडेंट की डिटेल्स के साथ में उनके पेरेंट की डिटेल्स भी चाहिए. सो पेरेंट की डिटेल्स हमारे पास दूसरी टेबल में है, दैट इज पेरेंट टेबल. तो वहां पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा. और किस बेस पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा? हमें वहां पे पेरेंट आईडी या स्टूडेंट आईडी के बेस पे जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉलम दोनों टेबल्स में अवेलेबल हो, वी कैन यूज दैट कॉलम, और वो कॉलम प्राइमरी की होना चाहिए, राइट? सो इनर जॉइंट में हमें जो दो हमारे पास कॉलम्स हैं, जो दो टेबल्स में सेम कॉलम्स हैं, हम उन कॉलम्स के बेस पे इनर जॉइंट इंप्लीमेंट करेंगे, एंड वी विल गेट द कॉमन एलिमेंट्स. जो भी हमारे राइट और लेफ्ट दोनों टेबल में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को हमें मिलेंगे. फुल आउटर जॉइंट में क्या होता है कि विल गेट ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड लेफ्ट टेबल बोथ. फुल आउटर जॉइंट में हमें राइट और लेफ्ट दोनों टेबल से पूरा डेटा मिल जाता है. लेफ्ट जॉइंट में क्या होता है? हमें पूरा डेटा मिलता है फ्रॉम लेफ्ट टेबल, बट राइट टेबल से हमें सिर्फ और सिर्फ वो डेटा मिलता है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही हो. लेट्स सपोज लेफ्ट टेबल में अगर आईडी ए है एंड राइट टेबल में भी वो आईडी ए है, तो हमें राइट टेबल का डेटा मिलेगा, राइट? बट अगर लेफ्ट टेबल में आईडी बी है और आईडी बी हमारी राइट टेबल में नहीं अवेलेबल है, सो वो डेटा हमें नहीं मिलेगा. राइट टेबल से नहीं मिलेगा, पर लेफ्ट टेबल की सारी डिटेल्स मिलेंगी. सेम गोज विद दिस राइट जॉइंट. यहाँ पे राइट टेबल हमें पूरी मिलेगी, और लेफ्ट टेबल का बस वही डेटा मिलेगा जिसमें प्राइमरी की हमारी कॉमन होगी, राइट? सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट योर इनर जॉइंट, फुल आउटर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट एंड द राइट जॉइंट. After that, we discuss about some kind of implementation of those joints in pgadmin, right? So to understand about pgadmin, किस तरह से हम लोग joints को implement करेंगे pgadmin में, उसके लिए हम कुछ क्वारीज यहाँ पे लिखेंगे, एंड ऑल्सो आई विल टेल यू कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी प्राइमरी कीज अवेलेबल है, राइट? हम दो टेबल्स को यूज करेंगे और उनमें प्राइमरी कीज को चेक करेंगे. Let me check two tables. Select star from staff, right? एंड जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आई एम गेटिंग दोज डिटेल्स जहाँ पे हमारे पास में है स्टाफ आईडी, देन वी हैव दिस स्टाफ टाइप, एंड उसके बाद में हमारे पास में है स्कूल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ज्वाइनिंग डेट एंड एड्रेस आईडी. सो ये हमारी हो गई है स्टाफ. और ध्यान रखना है, दिस स्टाफ आईडी इज माय कॉमन टेबल, लाइक कॉमन कॉलम. Select star from
स्टाफ सैलरी, राइट। एंड जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे वी हैव दिस स्टाफ आईडी, देन वी हैव सैलरी, और उसके बाद में है हमारे पास में करेंसी कॉलम, राइट। तो स्टाफ आईडी, सैलरी और करेंसी, ये तीन कॉलम्स हमारे पास में है, और पहले हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ लाइक स्टाफ आईडी दोनों टेबल्स में कॉमन है, राइट। तो ये स्टाफ आईडी यहाँ पे हमारे लिए प्राइमरी की होगा। एंड जो मेरा क्वेश्चन ये है कि आई नीड टू इम्प्लीमेंट अ इनर ज्वाइन I need to implement this inner join based on the data set, right। इस पे हम लोग इनर जॉइंट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इनर जॉइंट के लिए जो हमारी प्राइमरी की होगी वो होगी स्टाफ आईडी। मुझे चाहिए द फर्स्ट नेम ऑफ द स्टाफ, लास्ट नेम ऑफ द स्टाफ एंड द सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टाफ, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम मुझे कहाँ से चाहिए, स्टाफ से चाहिए, राइट। बट हमारा सीक्वल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि हमें किस टेबल से चाहिए। सो आई विल यूज दिस स्टाफ डॉट स्टाफ डॉट स्टाफ फर्स्ट नेम, ठीक है। मुझे चाहिए फर्स्ट नेम स्टाफ से, आई वांट स्टाफ डॉट लास्ट नेम, और मुझे क्या चाहिए, आई वांट स्टाफ सैलरी, मुझे स्टाफ सैलरी टेबल से चाहिए, सैलरी कॉलम, राइट। दो थ्री कॉलम्स आई वांट फ्रॉम द डेटा सेट, राइट, फ्रॉम स्टाफ, राइट। अब इसके बाद में हम लोग ज्वाइंट लगाएंगे। ज्वाइन हम लोग करना चाहते हैं स्टाफ सैलरी टेबल को ऑन स्टाफ आईडी इज इक्वल्स टू स्टाफ आईडी डॉट स्टाफ इज इक्वल्स टू स्टाफ आईडी डॉट स्टाफ सैलरी, राइट। सो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम दिस स्टाफ टेबल, last name from this staff table, salary from this staff salary table, right। So I want this salary column from this I want the salary column from this staff salary, right। उसके बाद में हमने यहाँ पे joint function लगाया है, एंड joint में हम लोग join करना है with this staff and this staff salary, और इन दोनों को हमने join कर दिया है ID कॉलम के बेस पे, राइट। एंड या तो आप इनर जॉइंट लिखो, इनर, या फिर इनर जॉइंट को सिर्फ और सिर्फ आप जॉइंट भी लिख सकते हो, दैट वुड बी आल्सो फाइन। सी, आई एम गेटिंग ओनली दोस टू डिटेल्स अलोंग विद द सैलरी, दोनों में हमें सैलरीज मिल रही हैं, राइट, दोनों में हमें सैलरी मिल रही है यहाँ पे। एंड दिस इज ऑल अबाउट माय इनर जॉइंट। इनर जॉइंट में क्या होता है, दोनों टेबल्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं बस हमें वही मिलते हैं, राइट। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये टेबल्स भी इंपोर्ट लाइक प्राइमरी कीज भी इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, राइट, फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 2, एज दिस इज माय लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल पीके मीन्स प्राइमरी की। तो स्टाफ आईडी हमारा हो जाएगा ये फर्स्ट टेबल का, and this will be as right table PK, ओके, परफेक्ट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, नाउ आई विल गेट टोटल 5 कॉलम्स। तो पहला कॉलम होगा हमारा लेफ्ट टेबल का प्राइमरी की, देन वी हैव दिस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में हमारे पास में राइट टेबल का प्राइमरी की एंड सैलरी, राइट। इस तरह से हमने इनर जॉइंट को इंप्लीमेंट कर दिया है, और ये प्राइमरी की बस इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ताकि आपको समझ में आए। आप यहाँ पे देखोगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन प्राइमरी कीज हैं दोनों टेबल्स में बस वही डेटा मिलेगा, राइट।
So guys, this was all about my inner joint. Next I am implementing right joint. अब राइट जॉइंट में हमें क्या करना होगा, वी जस्ट नीड टू चेंज, इंस्टेड ऑफ दिस राइट जॉइंट हमें लेफ्ट जॉइंट लिख देना है बस, और कुछ नहीं। राइट इनर जॉइंट की जगह पे हम लोग राइट जॉइंट लिख देंगे। और राइट जॉइंट में क्या होता है, वी विल गेट द डेटा फ्रॉम राइट टेबल, हमें सारा डेटा मिलेगा राइट टेबल से, और लेफ्ट टेबल से बस वही डेटा मिलेगा जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए, राइट। सो विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम राइट टेबल, और लेफ्ट टेबल से बस वो डेटा मिलेगा जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सी, तो राइट टेबल का सारा डेटा, क्योंकि ये प्राइमरी कीज अवेलेबल नहीं है हमारी लेफ्ट टेबल में, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग नल डेटा, बट राइट टेबल का पूरा डेटा हमें मिलेगा। सी, आई एम गेटिंग द होल डेटा सेट फ्रॉम राइट टेबल, बट लेफ्ट टेबल से ये डेटा हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये आईडीज अवेलेबल ही नहीं है हमारी राइट टेबल में, सॉरी लेफ्ट टेबल में, राइट। So that's why we are not able to get that data in my query. क्यों? क्योंकि हमने right joint लगाया हुआ है। Now we are using left joint. Left joint हमने यहाँ पे लगाया, और मैंने इसको left joint में mention किया, और मैं जैसे ही इसको execute करूंगा, see, I'm getting all the data from left table, क्योंकि left joint है, इसका मतलब है left table से सारा डेटा मिलेगा, बट राइट टेबल से हमें सिर्फ और सिर्फ वही डेटा मिलेगा जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और जो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है वहां पे हमें नल वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे वी डोंट हैव दिस 70007 यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग नल, राइट। हमारे पास 6006 नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग नल। कूल, मेकिंग सेंस, इजी। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेफ्ट जॉइंट। इसके बाद में हम लोग द फाइनल जॉइंट डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज फुल आउटर जॉइंट। फुल आउटर, और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा फुल आउटर जॉइंट, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट जॉइंट आई विल यूज दिस फुल आउटर जॉइंट, और मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब हमें पूरा डेटा मिलेगा, हमें राइट टेबल का भी पूरा डेटा मिल रहा है, और हमें लेफ्ट टेबल का भी पूरा डेटा मिलेगा। सी, यहाँ पे ये वाली जो प्राइमरी कीज थी वो हमारी राइट टेबल में, लेफ्ट टेबल में नहीं अवेलेबल है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग नल वैल्यूज फॉर दोज डेटा। और ये दो रोज हमारी राइट टेबल में नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग नल डेटा, राइट। सो फुल आउटर जॉइंट में क्या होता है, हमारे पास सारा डेटा मिलता है, बस जो प्राइमरी अगर राइट टेबल का कुछ डेटा लेफ्ट में नहीं है तो वहां पे नल मिलेगा, और जहां पे अगर लेफ्ट टेबल का कुछ डेटा राइट में नहीं है तो वहां पे हमें नल मिलेगा, ठीक है। So this was all about my joints. ये हमारे joints हो गए। अब joints का यूज हमने कर लिया है, अब joints का यूज करने के बाद में हम लोग कुछ क्वारीज को सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि आई वांट ओनली दो सैलरीज जिनकी आई वांट ओनली दो सैलरीज विच इज ग्रेटर देन 13,000। मुझे वो सारी सैलरीज चाहिए जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, और यहाँ पे मुझे उन आईडीज का नाम भी चाहिए। आई वॉन्ट द नेम एज वेल अलॉन्ग विथ सैलरी। इसके लिए हमें इनर जॉइंट हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। वी विल यूज इनर जॉइंट। तो यहाँ पे हमें पूरा डेटा मिल रहा है, वी आर गेटिंग होल डेटा सेट, हमारे पास सैलरीज भी हैं और हमारे पास में नेम भी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेयर लगा सकते हैं, वेयर द सैलरी, स्टाफ सैलरी, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि हमारा सीक्वल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये सैलरी किस टेबल में अवेलेबल है, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टाफ सैलरी डॉट सैलरी मेंशन किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे एड ऑन भी किया हुआ है कि वो सैलरीज मुझे 13,000 से ऊपर चाहिए। अब मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आई विल गेट ओनली दो सैलरीज जो 13,000, सॉरी, आई विल गेट ओनली दो सैलरीज विच इज ग्रेटर देन 13,000। तो कौन कौन सी हैं, श्यामला देवी एंड वी हैव दिस इशाल मरियम, राइट। ये दो लोग हैं जिनकी सैलरीज 13,000 से ऊपर है हमारे पास, राइट। यस, दैट्स ऑल अबाउट योर जॉइंट। अच्छा, इस सेम प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विदाउट जॉइंट। किस तरह से, सब क्वेरीज का यूज करके। कैसे, सी, सबसे पहले लेट मी एक्सट्रैक्ट सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम staff, not staff salary. So I'm getting all those data,
हमारे पास सैलरी भी है, हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। अब हम यहाँ पे एक वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 13,000, राइट। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, हमें सारी सैलरीज मिल गई 13,000 से ऊपर। अब इनमें मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टाफ आईडी चाहिए होगा, स्टाफ आईडी। क्यों? क्योंकि यही एक टेबल, यही एक प्राइमरी की अवेलेबल है हमारी स्टाफ टेबल में, दैट्स व्हाई आई वांट ओनली दोज स्टाफ आईडीज। ये हमारी दो स्टाफ आईडीज हो गई हैं। देन क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वेरी इनसाइड द क्वेरी यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ टेबल, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी आई एम गेटिंग ऑल दोज डिटेल्स। अब मुझे एक फिल्टर लगाना है, वेयर स्टाफ आईडी इन, हम लोग इन ऑपरेटर यहाँ पे लगाएंगे और ये वाली क्वेरी इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, राइट। ओके, सो नाउ ये मुझे स्टाफ आईडी से सब कुछ देगा, स्टाफ टेबल से सब कुछ देगा जहां पे सैलरीज ये 13,000 से ऊपर हो। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आई विल गेट दोज टू नेम, श्यामला देवी एंड इशाल मरियम, राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें काफी कुछ लिखना पड़े, राइट। क्वेरी के अंदर क्वेरीज में यूज करनी पड़ी है, बट स्टिल वी आर एबल टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। तो हमने क्वेरी इनसाइड द क्वेरी का यूज करके भी ये प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, राइट। So guys, this is all about your joints, inner joint, right joint, left joint and full outer joint। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे जॉइंट्स का ही यूज करके, बट लेटर ऑन। बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट केस स्टेटमेंट। हम लोग अब यहाँ पे इफ और एल्स स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग इफ और एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं ऑन अ सीक्वल क्वेरी, राइट। ओके, now let's suppose I want to create a new column in this staff salary table. Select staff from staff salary. See, I'm getting those details where I have staff ID and then we have this salary and उसके बाद में हमारे पास करेंसी है। लेट्स सपोज ये सारे कॉलम तो मुझे चाहिए ही चाहिए, साथ में एक और कॉलम चाहिए एंड दैट इज वन मोर कॉलम एंड दैट इज सैलरी रेंज। और इस सैलरी रेंज में मुझे वो सारी सैलरीज चाहिए। अगर कोई सैलरी 10,000 से ऊपर है, लेट्स सपोज अगर कोई सैलरी हमारी 13,000 से ऊपर है तो उसको मैं हाई सैलरी मेंशन करूंगा। जो सैलरी हमारी 13,000 और 10,000 के बीच में है उसको हम लोग मीडियम सैलरी मेंशन करेंगे, और जो सैलरी हमारी 10,000 से नीचे है उसको हम लोग लो सैलरी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हमें केस लिखना पड़ेगा। सो केस हम लोग इफ स्टेटमेंट के लिए लिखते हैं, केस व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 13,000, then I want to mention high salary, high salary। दूसरा केस मैं यहां पे लिखता हूं, when salary is less than 10,000, then it is low salary, राइट। और इसके बाद में हम लोग यूज कर लेंगे else, else we want medium salary, M salary, right। सो वी हैव दिस मीडियम सैलरी। अब इसके बाद में हमें एंड भी करना होगा इसको,
एंड, और एंड के बाद में अगर हम लोग एलियास लिखना चाहें तो यस हम लोग मेंशन कर सकते हैं सैलरी रेंज, ठीक है। और जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आई एम गेटिंग ऑल द कॉलम्स अलोंग विद द न्यू कॉलम दैट इज सैलरी रेंज, और इसमें अगर सैलरी हमारी 13,000 से ऊपर है सो दैट विल बी हाई सैलरी, सी। और जो सैलरी हमारी 13 और 10,000 के बीच में वो हमारी मीडियम सैलरी में जाएगी, ठीक है। अदरवाइज वो हमारी लो सैलरी में जाएंगी, मतलब जो सैलरी 13,000 से ऊपर है वो हमारी हाई सैलरी में जा रही है, जो सैलरी हमारी 10,000 से नीचे है वो मीडियम लो सैलरी में जा रही है, और बाकी सारी सैलरीज हमारी मीडियम सैलरीज में जा रही है, राइट। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के साथ में वी कैन ऑल्सो यूज एल्स स्टेटमेंट अलॉन्ग विद दिस एंड स्टेटमेंट। एंड का मतलब होता है कि वी वांट टू एंड दिस केस, हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को एंड करना चाहते हैं, और ये इंडेंटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये इंडेंटेशन मैंने बस इसीलिए लगाया है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि किस तरह से हमारा ये कोड वर्क कर रहा है, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। ओके, इसके बाद में कुछ और हम लोग SQL फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट सम SQL फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग ABS फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ABS मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पे -8 भी किया हुआ है और इसको एग्जीक्यूट किया, इसका मतलब है कि ABS का मतलब है हमें वो वैल्यू पॉजिटिव में ही मिलेगी, राइट। चाहे हम उसको पॉजिटिव में एग्जीक्यूट करें या फिर ABS डाल के नेगेटिव में करें, दोनों ही कंडीशंस में हमें आउटपुट प्लस में ही मिलने वाला है, राइट। देन वी डिस्कस अबाउट ग्रेटेस्ट फंक्शन। सिलेक्ट दिस ग्रेटेस्ट, और इसमें मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी हैं, देन आई एम मेंशनिंग 1 2 एंड 3, राइट। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। सो वी हैव दिस 23 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, राइट। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें 23 मिल गया। अगर हमें लिस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, सो दैट टाइम वी कैन यूज दिस लिस्ट, राइट। लेट मी चेक, क्या हम लोग मैक्स यूज कर सकते हैं? सो यस, मैक्स हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्स फंक्शन हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास में एग्रीगेट फंक्शन हो या फिर टेबल के ऊपर, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट वी यूज दिस मोड फंक्शन। मोड क्या करेगा? सिलेक्ट मोड 3,2, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस 1 ओनली, राइट। तो ये हमारा मोड हो गया है। सेम अगर मैं यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? इट विल बी 0, राइट। सो मोड वी यूज फॉर फाइंडिंग द रिमाइंडर। सिलेक्ट पावर, और यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं 4,2, लाइक आई वांट द पावर 4 की पावर 2। इट मीन्स कि आई नीड हियर 16, यहाँ पे हमारा 16 आएगा। 4 की पावर 2 इट विल गिव यू 16। सेम यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं, 3 is power 3, so this 3 is my value and this 3 is the power of that 3। execute करूंगा, it will give me 27, right। सेम गाइज वी कैन यूज दिस स्क्वायर रूट फंक्शन। हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन भी होता है। select this square root and here we can mention 100, and if we find the square root of 100 it will give me 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट होता है 100। और अगर मैं यहाँ पे निकालूं 10 का स्क्वायर रूट तो क्या आएगा? इट विल गिव मी अप्रोक्सीमेट 3.16। सेम हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं फॉर 2। सी, हमने यहाँ पे 4 डाला तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? इट विल गिव यू ओनली 2, right। So yes, this was all about your joints, some basic functions on SQL, and then we discuss about some if and else conditions, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग if और else स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड गाइस हम लोग in upcoming days we also discuss about the important questions, right। जहाँ पे ये जितनी भी हम लोग टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं ये सारी टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे while solving those important questions related to SQL, right। okay, so guys
If you like this video, kindly subscribe this channel. See you in the next class, and in the next class we discuss about some kind of advanced topic related to SQL. So till then, bye bye, take care everyone.